अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहज़ादी बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के बारे में बात करेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद किस तरह इन पर जुल्म हुए और कैसे इनकी शहादत हुई। ये सब हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साल की लाडली बीबी सकीना के साथ यजीदी फ़ौज ने बहुत ही जुल्म सितम किया। ऐसा जुल्म किसी भी नबी की उम्मत ने इनकी औलाद के साथ ना किया होगा। मैदान करबला से लेकर शाम के मुल्क तक कोई ऐसा जुल्म ना था जो हज़रत बीबी सकीना के साथ ना हुआ हो। हज़रत सकीना को अपने बाबा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार था और 4 साल की बच्ची को सैयदा ज़ैनब के हवाले करके हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत पाई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जब इनके सर मुबारक को नेज़े पर लगाकर काफ़िलों की शक्ल में शाम ले जाया गया, काफ़िला चलने लगा। जिस नेज़े पर मौला हुसैन का सर था वो नेज़ा आगे की तरफ हरकत ना करता बल्कि वहीं रुक जाता। शुमर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से कहता है कि तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं जा रहे हैं। सैयद सज्जाद ने सैयदा ज़ैनब से फरमाया कि फूफी जान, बाबा का सर मुबारक आगे नहीं चल रहा। ये बात सुनकर हज़रत सैयदा ज़ैनब ने बीबी सकीना को तलाश करना शुरू कर दिया कि बीबी सकीना कहाँ है। हज़रत सैयदा ज़ैनब बीबी सकीना की तलाश करने लगी तो आपने देखा कि एक नकाबपोश खातून ने नन्ही सकीना को अपनी गोद में उठा रखा है। बीबी ज़ैनब ने हैरान होकर पूछा कि आप कौन हैं? जब से हम कैद हुए हैं हमसे किसी ने ऐसा अच्छा रवैया इख्तियार नहीं किया जैसा आपका है। इन्होंने जवाब देते हुए अपने चेहरे से नकाब हटाकर कहा कि मैं तुम्हारी माँ हज़रत सैयदा फ़ातिमा हूँ। ये सुनकर बीबी ज़ैनब अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोई। हज़रत ज़ैनब बीबी सकीना को लेकर वापस आई। यहाँ कुछ रिवायात में है कि जब शुमर को पता चला कि काफ़िला बीबी सकीना की वजह से रुका था, शुमर ने मासूम सकीना को सज़ा के तौर पर कोड़ा मारा। शुमर ने 4 साल की बच्ची को हाथ बांधकर ऊँट की पुश्त पर बांध दिया और कहने लगा, मुझे इनाम व इकराम लेने के लिए यजीद के दरबार में जल्द से जल्द पहुंचना है और तुम्हारी वजह से इतनी ताख़ीर हो गई। मैंने ही हज़रत हुसैन का सर कलम किया है, मैंने ही इन्हें शहीद किया है। जब शुमर सारे काफ़िले को लेकर यजीद के दरबार शाम में पहुंचा तो इसने कहा कि पीछे कौन है? यजीदी फ़ौज ने कहा, ये अली की बेटियां हैं। यजीद कहने लगा, ये छोटी बच्ची कौन है? एक फ़ौजी बोला कि ये बीबी सकीना है, हज़रत हुसैन की बेटी। बीबी सकीना दरबार यजीद में इस तरह खड़ी थी कि कभी एक पाँव ऊपर होता तो कभी दूसरा नीचे और कभी दूसरा ऊपर होता तो और पहला वाला नीचे आ जाता। हज़रत बीबी सकीना को इस हालत में देखकर यजीद ने पूछा, तुम इस तरह क्यों खड़ी हो? बच्ची ने कहा कि तुम्हारे फ़ौजियों ने हमारी ये हालत की है। यजीद ने अपनी फ़ौज को कहा कि रस्सियाँ खोल दी जाएँ। यजीद लानती ने कहा कि बीबी सकीना, मैंने सुना है कि तुम अपने बाबा से बेहद प्यार करती हो, क्या तुम अपने बाबा से मिलना चाहती हो? हज़रत सकीना ने जवाब दिया कि हाँ, मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। इसके बाद यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर से कपड़ा हटा दिया। खून में लथपथ अपने बाबा का चेहरा देखकर हज़रत बीबी सकीना रोने लगी और अपने बाबा के पास आने लगी। यजीद कहने लगा, नहीं, वहाँ ही रुक जाइए, तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता हूँ, तुम वहाँ से ही अपने बाबा को पुकारो, मैं देखता हूँ कि क्या तुम्हारे बाबा तुम्हारी बात का जवाब देते हैं। ये बात सुनकर बीबी सकीना ने अपने बाबा से कहा, बाबा जान, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। बीबी सकीना के मुंह से ये अल्फाज निकलने थे कि सर मुबारक तश से उड़कर बीबी की गोद में आ गया। हज़रत बीबी सकीना अपने बाबा के चेहरे पर चेहरा रखकर रोने लगी। यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन सबको ज़िंदान में क़ैद किया जाए। इसके बाद यजीदी फ़ौज ने आले मोहम्मद को ज़िंदान में क़ैद करवा दिया। ज़िंदान से जब परिंदे आते जाते थे तो हज़रत बीबी सकीना अपने भाई सैयद सज्जाद से पूछती हैं कि भाई जान, परिंदे यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हज़रत सज्जाद ने फरमाया कि मेरी बहन, ये अपने घर आ जा रहे हैं। ये बात सुनकर हज़रत बीबी सकीना ने फरमाया कि भाई जान, हम कब अपने वतन जाएंगे? ये बात करके बीबी सकीना अपने बाबा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करके रोने लगी। वो रोते रोते बेहोश हो गई। बीबी सकीना ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा कि मौला हुसैन आपको लेने आए हैं। हज़रत सकीना ने देखा कि बाबा आए हुए हैं। हज़रत बीबी सकीना ने बाबा जान से कहा कि आप कहाँ चले गए थे?
شمر نے مجھے تماچے مارے، میرے کان کی بالیاں چھین لیے ہیں۔ شمر نے مجھے بہت رلایا ہے، مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا کہ بیٹی آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی جب حضرت سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سبھی رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ تب یزید سو رہا تھا۔ زندان سے آوازیں بلند ہوئی تو یزید کہنے لگا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ یزیدی فوجی کہنے لگے کہ وہ مولا حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ ان کو حضرت حسین کا سر دے دو تاکہ ان کے رونے کا شور بند ہو جائے اور میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان میں رکھ دیا۔ جب حضرت حسین کا سر مبارک کو زندان میں لے گئے تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگے۔ اپنے بابا کا سر مبارک حضرت سیدہ بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر بہت زیادہ روئی۔ آپ اتنا روئی کہ روتے روتے قید میں ہی بی بی سکینہ دنیا سے پردہ فرما گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شام میں قید خانے میں ہی بی بی کو اسی خون آلود کپڑوں میں دفن کر دیا گیا۔ سلام ہو اس 4 سالہ معصوم شہزادی پر جسے 1300 میل اس طرح اونٹ کی پشت پر باندھا گیا کہ تمام راستے بابا حسین کے سینے کی جگہ اونٹ کی پشت پر اس بچی کا سینہ رگڑ رگڑ کر اپنے خون سے سفر شام کی تاریخ لکھتا گیا۔ تو آنے والی ویڈیو تک اپنی اس میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔